हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गो 2.0 में। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 40 से 49 तक देखा था। ठीक है, आज हम 50 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 50 नंबर में कह रहा है यदि ए बराबर 2 की पावर 3 गुना 3, बी बराबर कह रहा है 2 गुना 3, और सी बराबर कह रहा है 3 की पावर n गुना 5, तथा ए बी सी का लॉसो यानी एलसीएम जो है 2 की पावर 3 गुना 3 स्क्वायर, ठीक है, 3 की पावर 2 गुना 5, तो n बराबर क्या होगा। इसमें एलसीएम दे दिया है, ठीक है, एलसीएम भी दे दिया है, संख्या भी दे दिया है। ठीक है, कह रहा है एन का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखेंगे एन का मान क्या होगा। एन का मान का मतलब है 3 पे पावर एन लिखा हुआ है, यानी कि 3 पर पावर एन है, यानी कि 3 पर कितना पावर यहाँ पर होगा, कहने का मतलब ये है, इसमें कह रहा है। तो यहाँ पे एलसीएम जो हम निकालते हैं, ठीक है, तो एलसीएम में हम निकालते हैं तो गुणनखंड में देखते हैं कि यदि अधिकतम पावर तीनों में मिल रहा है, जैसे मान लीजिए कि ए में मिल रहा है 2 पे पावर 2, और बी में मिल रहा है, बी में है 2 पे पावर 1 है, और सी में है 2 पे पावर 3, तो अधिकतम पावर वाला को हम जो है एलसीएम में लिखते हैं, नहीं कि अधिकतम पावर वाला एलसीएम कहलाता है। तो यानी कि एलसीएम यदि ये तीनों का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए एलसीएम जब तीन तीन का स्क्वायर आया है, यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 पे पावर 1 है, इसमें भी 3 पे पावर 1 है, लेकिन एलसीएम में क्या आ गया है, 3 पे पावर 2। इसका मतलब सी में क्या होगा, 3 पे पावर 2 होगा, यानी एन का मान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी नंबर का 2 हो गया पावर। एन का मान क्या हो गया, 2 हो गया। 51 नंबर में कहा है यदि 156 बराबर 2 पे पावर x गुना 3 पावर y गुना 13 पे पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम 156 का पहले क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, 156 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 पे जो पावर आएगा उसको उसका जोड़ 3 पे पावर जो आएगा। ठीक है, तो पहले हम गुणनखंड निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, समझते हैं इसको। 156 है, 156 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से खाएगा पहले, 2 7 14, 7 बार में, और 2 8 16 हो गया, फिर 2 बार में 39 दूना 78 होता है, और 2 फिर 3 से खाएगा, 3 1 3, 3 3 9, फिर अब 13 से खाएगा एक बार में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कितने बार आया, 2 बार आया, 2 2 का स्क्वायर लिख दिए, 3 कितने बार आया, एक बार आया, एक लिख दिए, 13 कितने बार आया, एक बार आया, एक लिख दिए पावर में। अब कह रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा, यानी पावर का जोड़ पूछ रहा है। ठीक है, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, 4 हो गया। आंसर 51 नंबर का क्या हो गया, आंसर 4 हो गया ये नंबर का। ठीक है फ्रेंड्स, 52 नंबर में कह रहा है दो लगातार विषम संख्या का मौसो होता है। कह रहा है दो लगातार विषम संख्याओं का मौसो क्या होगा। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसो क्या होता है। तो दो लगातार सम संख्याओं का मौसो 2 होता है, और दो लगातार विषम संख्याओं का मौसो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो 52 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो गया। नंबर 53 में कह रहा है फ्रेंड्स p/2 गुना 5 के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पहले देख लेते हैं, यानी कि 0.105 है, इसको हम पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स, दशमलव को उड़ाते हैं, नीचे में क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर में 21 है फ्रेंड्स, तो पहले हमको 21 लाना पड़ेगा। 21 कैसे आएगा, तो हम 5 से कटाते हैं तो कितना बार में कटेगा, 5 दूनी 10 है, 5 1 5, और 5 से यहाँ कटेंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि 21/200, यानी कि कौन सा ऑप्शन में हमको जो 21/200 आ रहा है, बस वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं 21 तो सब में है, नीचे वाला देख लेते हैं 200 आता है कि नहीं आता है। 2 दूनी 4 हो गया, 25 25, 100 नहीं होगा। 21 बटे यहाँ पे देख लेते हैं 2 पे पावर 8, ये तो होगा ही नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि 125 गुना 8 1000 हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं 8 गुना 2 पे पावर 8 है, और यहाँ 25 25 25 8 क्या होता है फ्रेंड्स, 200 होता है, तो ये मेरा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, 54 नंबर में कहा है यदि दो संख्याओं का मौसो 25 और लॉसो 50 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दो संख्याओं का मौसो 25 लॉसो 50 है, संख्या का गुणनफल क्या होगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र होता है लॉसो गुना मौसो, इन दोनों को क्या कर देंगे फ्रेंड्स, गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा 25 गुना 50 1250 होता है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये एक नंबर क्वेश्चन आपका एग्जाम में पक्का है इससे। ठीक है, दो संख्या का गुणनफल बराबर लॉसो गुना मौसो होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे और इसको अच्छी तरह से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, 55 नंबर में कह रहा है यदि 140 बराबर 2 पे पावर x गुना 5 पे पावर y गुना 7 पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह का क्वेश्चन हमने 51 नंबर में देखा था। ठीक है, तो 140 का गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, 140 का गुणनखंड निकाल लेते हैं, 2 से 2 7 की 14, फिर 2 से कटेगा 35 बार में कट जाएगा, फिर 5 से कटेगा फ्रेंड्स, 5 7 35, और 7 से 7 एक बार में कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है x प्लस वाई माइनस जेड, यानी कि पावर का पहले x प्लस वाई को क्या किया, जोड़ लिया, और जेड जो साथ में जो पावर है उसको घटा देना है। ठीक है, तो 2 पे पावर कितना हो गया, 2, और 5 पे पावर कितना हो गया, 1, और 7 पे पावर कितना हो गया, 1। ठीक है, तो x प्लस वाई यानी कि 2 + 1 कितना हो गया, 3, एक क्या करेंगे, घटा देंगे, एक एक कट गया, यानी कि 3 में 1 घट गया, कितना हो गया फ्रेंड्स, 2 हो गया। आंसर क्या हो गया, ए नंबर ऑप्शन। 56 नंबर में कह रहा है दो संख्याओं का मौसो 15 है तथा लॉसो 105 है, यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लॉसो गुना मौसो।
तो एक संख्या दिया गया है 5, दूसरी संख्या पूछ रहा है लॉसो दिया गया है 15 और यहाँ लॉसो दिया गया 105। 5 से कटाएंगे 3 बार में कट जाएगा, 3 गुना 105 करेंगे 315 हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, 57 नंबर में कह रहा है यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन एक धनात्मक सम पूर्णांक होगा। तो सम पूर्णांक कह रहा है फ्रेंड्स, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 57 नंबर का बी नंबर। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर जो है 50 से 57 तक कवर किए हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब करें।